नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अररिया से खबर आई, सीधे पॉइंट पर ही आते हैं। अररिया से खबर आई और उस खबर को हम बिना ब्लर किए यानी कि बिना धुंधला किए नहीं दिखा सकते। किसी व्यक्ति को भीड़ द्वारा जो प्रताड़ना दी गई, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, यह हक उस भीड़ का नहीं था। लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है और इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो जब तक इस व्यक्ति के कपड़े उसके शरीर पर हैं तब तक तो यह वीडियो चलता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भीड़ ने इसके साथ जो लिंचिंग की, यह कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इस व्यक्ति ने चोरी की थी, आरोप लग रहा है। हम नहीं कह रहे कि यह चोर है, लेकिन लोगों का आरोप है कि यह बाइक चोरी में संलिप्त था। लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ यह सब किया, आखिर कौन लोग हैं? क्या वो कानून के आदमी हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं? जवाब मिलता है नहीं। और इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को डालते हुए उन्हें भी थोड़ा ब्लर कर देना चाहिए था। उनके पास पूरे संसाधन हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी की अपनी एक टीम है और सोशल मीडिया टीम को कहते कि भाई एडिटर, वीडियो एडिटर जो होते हैं, कि आप इसको जरा ब्लर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने यह जरूरी नहीं समझा। हमें खेद इस बात का है कि बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन उनसे यह चूक कैसे हो गई। बाकी उन्होंने वीडियो डाला था, अच्छा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूर तक यह सब जाना चाहिए। और आप इसे एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि यह कौन सा राज है, जंगल राज है, कानून का राज है, क्या है, यह पब्लिक डोमेन में बात है। लेकिन यहां सवाल इस बात को लेकर है कि तरह ब्लर कर देना चाहिए था, धुंधला कर देना चाहिए था। किसी के मान सम्मान का विषय था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, एक नहीं कई गलतियां हों तो सवाल भी है। सवाल यही है, एक बार फिर से सवाल चला लेते हैं कि लोगों ने कानून क्यों तोड़ा, कानून को हाथ में क्यों लिया, पुलिस और कानून किस लिए है, सजा देने का हक किसे है, चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया, आरोपियों को किसी ने रोका क्यों नहीं। और लोग वीडियो बना रहे थे, कोई बीच बचाव करने नहीं आया, सरेआम सजा दी जा रही थी। पुलिस कहां थी? कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? ये सारे एक के बाद एक कई सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और हम भी पूछेंगे, पूरे दमदार तरीके से पूछेंगे। आज की डिबेट को भी जरा शुरू करते हैं और आज की डिबेट में जिन मेहमानों को हमने बुला भेजा है उनसे हम जरा अब 1 to 1 बात करेंगे। आशा है आप लोग अपने बयान को ब्लरिश बयान मत साबित कीजिएगा। जो कहिएगा क्लियर कहिएगा और क्लियर के सिवा कुछ मत कहिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और अभयानंद जी पूर्व डीजीपी जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। पुलिसिंग के बारे में अभयानंद से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन हम जरा जानना चाहते हैं एजे यादव जी, जो स्थिति है, जो लिंचिंग की बात हो रही है, तेजस्वी यादव का जो हमने पोस्ट हमने देखा, ठीक है, वो सवाल है, अपनी जगह है, उसके लिए राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ डॉक्टर संजय हैं उस पर हम एक चर्चा कर लेंगे उनसे। लेकिन हमारा सवाल है कि थोड़ा मानवता जो है ना, अंदर की मानवता, अंदर का जो इंसान है, उसे जगाना चाहिए था। इस तरह से जो न्यूड वीडियो है उसे नहीं डालना चाहिए था। पहले तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी पार्टी की तरफ से, अगर इसमें कहीं कोई 1-2 इंच की अगर गलती हुई है, मानते हैं ऐसा, तो कह दीजिए कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, उसे थोड़ा ब्लर कर देना चाहिए था। उसके बाद शुरू करते हैं। एजे यादव। विवेक जी, जिस तरह से बिहार में लिंचिंग हो रहा है, आप देख लेंगे कि पिछले कुछ महीने में ही, आप 1 महीने ही आप ले लीजिए तो उसी में अबाउट 49 लिंचिंग का केसेस है सामने। ये अररिया का है, मेरे समस्तीपुर जिला में भी हुआ, सीतामढ़ी में भी हुआ, पटना में भी हुआ। लोग तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मेंटली रिटार्डेड वुमेन हो, उसको भी लिंचिंग के तहत ऑलमोस्ट मार दिया जाता है। बकरी बेचने वाले को ये कहकर पीटा जाता है कि तुम गाय का मांस बेच रहे हो। तो जिस तरह से समाज में अराजकता फैल गई है, एक तो अपराधी हैं जिन्हें डर नहीं लग रहा है, दूसरे जो लिंचिंग में इन्वॉल्व है समाज के लोग, उन्हें भी डर नहीं लग रहा है। आरोपी तो इसमें दोनों ही है। वजह क्या है कि पुलिस से भय खत्म हो गया है, सरकार का डर खत्म हो गया है। पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, सरकार चूड़ियां पहनी हुई है, कुछ करेगी नहीं, पुलिस से कुछ पकड़ा नहीं जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो सिर्फ समाज ही खुद ही कानून बन हम आरोपी उसे भी मानते हैं, उन्हें भी मानते हैं जिन्होंने इस वीडियो को वैसे ही पोस्ट कर दिया जिन्हें नहीं करना चाहिए था। आप इस गलती को मानती हैं?
तेजस्वी यादव से गलती हो गई? विवेक जी, इस तरह की घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? उस पर जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही है, कंट्रोल सुनिए अजय यादव जी, बड़े सम्मान के साथ, उस पर पूरा हक है, आप उस पर डिबेट करें ना। उस पर डिबेट करने के लिए आप जितनी रिपोर्ट दिखाएंगे हम दिखाने के लिए तैयार हैं, उसे हम काटने भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खबर हम चलाते हैं, खबरों में रहते हैं, इसलिए पता है कहाँ आप कौन सा डेटा देंगी। लेकिन हमने बस एक सवाल आपसे किया, क्या तेजस्वी यादव ने जो सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया, क्या उसे थोड़ा ब्लर करना जरूरी था? विवेक जी, जब सरकार सोई रहेगी तो सरकार को तो दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाइएगा? जो 19 साल से डबल इंजन अपराध दिखाएंगे विवेक जी, जो हो रहा है वो देखने की हिम्मत रखे सरकार। नहीं, हमें क्या इसे जो ब्लर हो रहा को है हटा वो देना सत्ताधारी चाहिए। हमें भी एक्चुअल जो पिक्चर थी, जो चल रहा था, एक तो गलती, एक मिनट अजय यादव जी, एक तो गलती उसने की जिसने वीडियो बनाया, एक तो गलती उसने की जो वीडियो जिसने बनाया, दूसरी गलती हम क्यों करें? ये वीडियो अगर यहां नहीं डाला जाता तो ये वीडियो ऑलरेडी वायरल हुआ है विवेक जी। सब आप लोग अपनी सोशल मीडिया पे ये वीडियो आप अपनी गलती नहीं पकड़ रहे हैं। आप एक बात पॉलिटिकल सेलिब्रिटी होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता है कि किसी व्यक्ति विशेष की पहचान को छुपाते हुए अपनी बात कह दे। ये तो आप लोग जानते हैं, आपके पास तो पूरी टीम होती है। विवेक जी, जब इतना लिंचिंग का केसेस बढ़ गया है तो कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए ना। खुद पर कंट्रोल की बात ही मैडम। क्राइम बढ़ता जा रहा है, लूट पाट डकैती और ये लिंचिंग। मैं कह रहा हूं, कहां न्यूज 18 अपने इस प्लेटफॉर्म से कहां कह रहा है कि नहीं भाई लूट की घटनाएं नहीं हो रही है, अपराध पर शिकंजा नहीं कसे जाने की बात हो रही है, या फिर सरकार समीक्षा बैठक नहीं कर रही है। हम तो कह रहे हैं अगर सरकार को समीक्षा करने की नौबत आ गई तो समझिए कि हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इससे कहां कोई किनारा कर रहा है। बस एक सवाल है, उस तस्वीर पर उसे ब्लर करना चाहिए था और इसे मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 5 मिनट हमने आपको दिए बस इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि एक छोटी सी बात किसी के मान सम्मान से जुड़ा हुआ था। वो आरोपी बाद में है, पहले एक इंसान है। बिल्कुल पहले इंसान है। क्या लोग उन्हें इंसान समझ रहे हैं? क्या समाज के लोग, क्या सरकार आप समझिए ना मैडम, इंसान समझ रही है? मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से अराजकता फैला चुकी है ये सरकार 19 सालों में। होता है कई बार बड़े नेताओं द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसे सपोर्ट करने के लिए प्रवक्ता भी क्या करें। से भरोसा उठ अगर अभी यहाँ वो कह देंगे कि तेजस्वी यादव को माफीनामा चलाना चाहिए तो फिर गाज अजय यादव पर गिर जाएगी। खैर, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। 1 मिनट मैडम, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं। नीरज कुमार जी, जो हुआ गलत, तेजस्वी यादव ने उसे पोस्ट किया, ये दिखाने की, जताने की कोशिश की, सरकार को हिलाने की कोशिश की और सरकार को यह बताने की कोशिश की कि देखिए आपके राज में क्या, आप हमें कहते हैं कि चले जाइए 5 से पहले, 2005 से पहले, लेकिन 2024 में जो हो रहा है ये कौन सा राज है? सवाल एकदम सटीक है, ये हो क्या रहा था ये बताइए और उस पर मत जाइए। जो सवाल हमने अजय यादव से पूछा है उस पर आप बिल्कुल मत जाइएगा। आप हमें इतना बताइए हुआ क्या? ये बिल्कुल जो भी घटना घटी है निंदनीय घटना है। किसी भी भीड़ को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। ये वही नीतीश सरकार बिहार में है, वही एनडीए की सरकार बिहार में है। आपके पास रिपोर्ट होगा जो 2005 से 10 के बीच में 52,380 अपराधियों को कानूनी तरीके से सजा दिलवाने का काम किया था। यहाँ किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन उतने ही दोषी वो भी हैं जो इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वो भी कम दोषी नहीं है। क्या तेजस्वी यादव इस वीडियो को राजद इस वीडियो को वायरल करता है? क्या उनके कार्यकर्ता इस वीडियो को बना रहे थे? क्या इसका जवाब देंगे ये कि अब महिला और पुरुष का ये नग्न तस्वीर, नग्न वीडियो? अब शांत रहिए, आप शांत रहिए। तो इनके कार्यकर्ता वहां वीडियो बना रहे थे क्या? अब इनका यही दिन आ गया है कि महिलाओं और पुरुषों का ये नग्न वीडियो वायरल करेंगे। ये देखिए घटना बिल्कुल निंदनीय है। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, मॉब लिंचिंग के लिए विवेक जी पहले इस देश में कोई कानून नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 103 BNS भारतीय न्याय संहिता और 103 अंडर ब्रैकेट 2 ये दिया है मोदी जी ने कि मॉब लिंचिंग में 5 या उससे अधिक लोग मिलकर अगर कोई इस तरह की हरकत करते हैं जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर, तो उनके खिलाफ सर सजाएं तो इतनी कड़ी की गई है मुकर्रर इसमें कि आजीवन कारावास से हत्या तक की, फांसी तक की सजा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन ये दूध तो जला ही नहीं, इसके अंदर बर्फ डाला हुआ था क्या?
अगर इतने कड़े नियम है, कानून है, सब कुछ है, तो इतनी इतने हिम्मत कड़े इस भीड़ नियम की अभी कि आए किसी हैं। व्यक्ति को नग्न आज करके तक इस उसके देश में प्राइवेट मॉब पार्ट लिंचिंग के में लिए, लाल फ्री मिर्च लिंचिंग डाल के दी लिए जाए, कोई कानून था नहीं। ये किसकी सरकार में हो रहा है? आप आज मानिए, तक आप इस कान देश पकड़िए। में मॉब लिंचिंग के लिए, नहीं नहीं, फ्री आपकी लिंचिंग के लिए सरकार कोई है तो आप कानून कान था नहीं। पकड़िए कि ये हाँ भाई कानून गलती हो गई। अभी बना है, अभी माननीय मोदी जी ने लाया है, और पुलिस ने एक गिरफ्तारी की है, बाकियों की पहचान हो गई है। अरे भाई, यह बंगाल हम की सरकार नहीं है। अरे हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि पुलिस ने आपकी क्या किया। साहब, ये बिहार सरकार है, एनडीए की वाला जो सरकार है, प्रकरण है, जो अपराधी पर अभियान तुरंत कार्रवाई करती है। वो अपने अनुभवों से हमसे साझा कर लेंगे। गिरफ्तार हुआ है, नहीं, गिरफ्तारियों पर पहचान कर ली गई है। हमें ये बताइए, पुलिसिंग मत बताइए ना। पुलिसिंग के लिए हमने कहा ना कि हर क्षेत्र से लोग हैं हमारे पास। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या शर्म आती है सरकार को कि मॉब लिंचिंग की घटना में पहले कह रहा हूं कि शर्मसार एक ही शब्द बोला है, मैंने, निंदनीय शर्म आती है घटना सरकार को। और एक ही तय मानिए सख्त इसमें होगा कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अरे छोड़िए, ये मुहावरा सुनते सुनते हमारे बाल पक गए। मांग करता हूं, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शे नहीं जाएगा। सुनिए, पहले ये बताइए, सरकार को इस तस्वीर को देखने के बाद शर्म आती है कि बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है? आजकल तकनीक का वो आरोपी है, उसने क्या किया ये बाद का विषय है, लेकिन भीड़ ने जो उससे पहले किया वो गलत है। और आपकी सरकार में अगर ऐसा हो रहा है, आप समझिए ना, कोई रात में नहीं हुआ, दिन में नहीं, सुबह, आप दोपहर में, ये कब की घटना है आपको पता है? मैं बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कहीं से संरक्षण उसको नहीं दे रहा। बंगाल सरकार की तरह बिहार सरकार, आप कहां बंगाल जा रहे हैं? आपके बिहार में लिंचिंग की घटना हो रही है। संरक्षण आप बहकिए नहीं, आप बहकिए मत। बिहार में घटना हुई, अगर गलती है तो मानिए। बिहार में घटना हुई। पूर्व डीजीपी अभियानंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय कुमार, हम आएंगे आपके पास। अभियानंद जी से सीधे जानते हैं। अभियानंद जी, ये जो घटना घटी और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, हम बराबर कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए थी। इसमें दो पक्ष हैं। एक तो है कि भीड़ ने अपना इंसाफ कर दिया, और भीड़ ने इंसाफ नहीं किया, भीड़ ने अपनी अकड़ दिखा दी, वीडियो बनाया, सार्वजनिक किया। नेता प्रतिपक्ष ने उस वीडियो को बिना ब्लर किए हुए वैसे ही पोस्ट कर दिया। एक साथ कई लोग इसमें गुनाहगार हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज की तारीख में जब सब कुछ इतना सशक्त है, मजबूत है, पुलिसिंग के हम कहते हैं कि हमारी पुलिसिंग बहुत तगड़ी है, आप इस पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? इसी राज्य की पुलिस ने एक टाइम इंटरवल था, नई सरकार बनी थी 2005, याद अगर मेरा डेट सही हो 25 या 26 नवंबर को, और क्लियर कट एक डिसीजन हुआ कि कानून का राज स्थापित होगा। जी, ये निर्णय राजनेताओं का लेने का होता है, और उसके बाद जो कार्रवाई करनी होती है वो पुलिस को करनी होती है। तो पुलिस ने कार्रवाई की, एक दिशा निर्देश निकला, एक कानून में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, किसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये टॉप ऑफिसर्स जो होते हैं, आईपीएस, डीजीपी, एडीजीपी और टू सम एक्सटेंट आईजीज, इन लोगों का काम होता है उस नीति को इम्प्लीमेंट करने का। उन लोगों ने किया। एक उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दिशा निर्देश जो बनाना था वो मैंने किया था। जी जी, पॉलिसी मैंने डिसाइड की थी कि कैसे पुलिसिंग की जाएगी जी, और उसका मूल मंत्र था कि अपराध करना अपराधियों की मर्जी, कर लें अपराध, लेकिन पकड़े जाएंगे तो एविडेंस के साथ अगर पकड़े गए तो आप इसके पहले कि सांस ले पाइएगा आपको सजा हो जाएगी। तो ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया जी। 5-5 दिन 7-7 दिन में, घटना के 5 दिन 7 दिन के अंदर में बड़ी बड़ी सजाएं हुई, तो उसका भय हुआ। बिल्कुल, अपराध कानून के भय से रुकता है, पुलिस के भय से नहीं रुकता। बिल्कुल, पुलिस का डंडा और पुलिस की गोली से अपराध नहीं रुकता है। डंडा मारना आज नहीं, इस जस्ट नॉट डन। लेकिन कानून का इतना भय होना चाहिए कि तुम करो अपराध, पकड़ लिए तो साइंटिफिकली इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होगा आपके अगेंस्ट में
और इतनी तेजी से, तीव्र गति से आपको सजा मिलेगी कि आप एक को सजा मिलेगी और दूसरे बेचैन हो जाएंगे कि इतना जल्दी हो गया। तो ये हुआ। आज क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब नेता लोग दें और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं टॉप लेवल पर वो दें। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, उन दिनों का याद करा दिया आपने जिसकी चर्चा अभयानंद जी बराबर इस डिबेट में होती है, और पक्ष और विपक्ष के बीच में कभी भी अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर पर कभी भी बहस होगी तो जिस पीरियड की बात आप कर रहे हैं उसे ये लोग रिपीट करते हैं और अपने कंधे पर जो स्टार्स हैं आपके कंधे से हटाकर अपने पर लगा लेते हैं। अब जरा हम चलते हैं डॉक्टर संजय कुमार के पास। डॉक्टर संजय कुमार, 8:12 हो गए, लेकिन आपने देखा कि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पूर्व डीजीपी अभयानंद जी ने एक बात जरूर कही कि देखिए, लाठी डंडा चलाने से, पटकने से, पीटने से कुछ होने वाला नहीं है, एक भय अंदर पैदा करना चाहिए, जिसे हम इकबाल कहते हैं। अब जरा आप इसे इलैबोरेट कीजिए, आप जरा इसे बताइए कि लिंचिंग मानसिकता का क्या इलाज है। नहीं, देखिए 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को लेकर के साफ साफ निर्देश दे दिया है राज्यों को भी और केंद्र को भी कि क्या सजा होगी, कैसे सजा देनी है। एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट तो राज्य की पुलिस को ही करनी है। अब सोशल मीडिया पर चीज़ें, तस्वीरें वायरल हो रही है, आपने ब्लर से सवाल उठाया, बिल्कुल निजता का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब समाज को मैसेज क्या देना चाहते हैं? सरकार को घेरिए ना, सरकार की कमियों को गिनाइए, लेकिन वो जो है एक पीढ़ी, जो पीढ़ी इस तरह के कुकृत्य को नहीं देखा है, वह पीढ़ी जो इस तरह के अमानवीय कृत्य को नहीं देखा है, वो बच्चों के दिमाग में जब वो तस्वीर जाएगी, क्या उस पर असर पड़ेगा? ठीक है, कोई सोशल मीडिया क्या करता है, सोशल मीडिया तो उसके मैं मानता हूं कि उसके लिए एक बड़ी भूमिका अदा कर देता है इस तरह की घटनाओं में। मैं उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आप तो एक जिम्मेवार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उसमें आपको उनकी निजता का ख्याल रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, कानून को लेकर के मैं बार बार कहता हूं कि अलग से इसके लिए, लिंचिंग के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यों को, यहां तक कि जिला को भी टास्क दे दिया गया है कि लिंचिंग को लेकर के आप एक अधिकारी को जिम्मेवार बनाइए, उसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाइए। क्या वीडियो बन रहा था, उस बच्चे के साथ अमानवीय कृत्य कर रहा था, वो चोरी की घटना किया था, क्या किया था, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय था और कोर्ट न्याय देता। लेकिन अगर भीड़ ही सजा देने लगेगी, भीड़ ही न्याय करने लगेगी, तो कहा जाता है कि भीड़ का न कोई चेहरा होता है, न भीड़ का कोई ये होता है, दिशा निर्देश होता है। भीड़ तो भीड़ होती है। तो क्या आप समाज को भीड़ के भरोसे छोड़ देंगे और पुलिस जो है वो मुख्य दर्शक बनी रहेगी? अगर पुलिस को वो मीडिया, अगर सोशल मीडिया इतना ही एक्टिव है तो कोई थानेदार के पास भी वो वीडियो चली जाती, वो तस्वीर चली जाती और शायद वो बच्चा लिंचिंग के ये से बच जाता। तो सरकार ये कह करके कि ये अमानवीय है, हम इसको ये नहीं करेंगे, मैं मानता हूं कि अपनी जिम्मेवारी से भागना है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है। एक सवाल आपको, चलिए अभी हम अपना जो रोल है दे देते हैं, अभयानंद जी का और आप अपना, दोनों सवालों को पोटली बांध के जरा नीरज कुमार के पास पहुंचाइए तो, और पहुंचा करके जरा पूछिए, आपके बगल में ही बैठे हैं, जरा पूछिए तो उनसे कि सब चीज सही है, लेकिन बात बड़ा अभयानंद जी की बात खटक रही है और आपकी बात कि कानून इतने सख्त हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि भाई इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं, लेकिन जो खौफ होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, जो वर्दी की जो हनक बराबर कहते हैं और पुलिस पर बराबर सवाल खड़े करते हैं, क्या करेगा पुलिस वाला, क्या करेगा ये डर पैदा करने के लिए? ये तो हाँ, ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है ना। जो डिस्ट्रिक्ट में प्राधिकृत हैं पुलिस पदाधिकारी, वो सीधे डीजीपी को वो कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन मेरा कहना है, जो सवाल सर ने पूछा, वो सवाल ये है कि क्या हुआ स्पीडी ट्रायल का, क्या हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट का, क्या हुआ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का? अगर आप स्पीडी ट्रायल नहीं कराते हैं, अगर आप भीड़ के भरोसे चीजों को छोड़ देते हैं, तो ये दृश्य उपस्थित होंगे। नीरज जी से वही सवाल है कि क्या अब भीड़ न्याय करेगी, या भीड़ जो है वो इस तरह की सजा दे करके और समाज को अपराध बोध में लेते चली जाएगी कि यह समाज जो है वो वैसा समाज बन गया जहां सब कुछ अब न्याय भीड़ के भरोसे होगी। राजस्थान की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार,
ये दो, और मणिपुर की सरकार, 3 सरकारों ने लिंचिंग पर कानून बनाया है। आप भी कानून बना दीजिए अपने राज्य में। जो 34 का आंकड़ा गिना रही थी, ठीक है, अगर लिंचिंग की बात है तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाती है कि बिहार में भी लिंचिंग के अगेंस्ट में कानून बन जाए। लेकिन कहीं से भी मैं उस वीडियो का समर्थक नहीं हूं, और बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि सजा ही लोगों को इससे अलग करेगा। ये कह देने से कि हमने इतनी सजा दिला दी, वो आंकड़े आपके लिए ठीक है, लेकिन वर्तमान के आप छोड़ दीजिएगा इस भीड़ के भरोसे, वो भीड़ जो हिंसक है, जघन्य है, अमानवीय है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस बाद डिबेट में आने के लिए। पूर्व डीजीपी साहब अभयानंद जी, आपने समय निकालकर अपनी बात कही, उस दौर को एक बार याद दिला दिया, और आज के बाद जितनी भी डिबेट होगी, कोई भी नेता या फिर प्रवक्ता कम से कम हमारे सामने तो ये मत कहिएगा कि उसमें किसने नीति निर्धारक की भूमिका निभाई थी। तो जवाब आज मिल गया होगा, सभी लोग तो सुनते हैं इस डिबेट को। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए।